आपके लिए कि ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आती रहेगी। x की वैल्यू मान लीजिए मैंने -2 रखी, तो -2 दूनी -4 + 3 -1। और यदि x बराबर मैं 1 रखूं तो 1 दूनी 2 + 3 5, y बराबर 5 आ जाएगा। तो इस टेबल के आधार पर हमें एक ग्राफ ड्रा करना है। तो मैंने समय बचाने के लिए ग्राफ पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। यहाँ देखिए एक बिंदु -2 -1 है, यानी x बराबर -2 और y बराबर -1 ये बिंदु है। और दूसरा 1 5, x बराबर 1 और y बराबर 5, इन दोनों की सीध में ये बिंदु आ जाता है 1 5। तो 1 5 और -2 -1 को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये एक हमें y बराबर 2x + 3 का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये बहुपद x में है, इसलिए हम इस ग्राफ को देखेंगे कि ये x को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये x को देखिए -1 और -2 के बीच में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और इस बिंदु के निर्देशांक -3/2 और 0 है। अब इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? -3/2 और 0। अब अगर हम यहाँ से देखें कि इस बहुपद का शून्य क्या था? -3/2। और यहाँ पर जहाँ ग्राफ x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का x निर्देशांक भी क्या है? -3/2। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जहाँ px का ग्राफ x एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका x निर्देशांक ही px का शून्यक होगा। तो अतः बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। यदि हम इस परिणाम को व्यापक रूप से देखें, मान लीजिए हमारे पास एक रैखिक बहुपद ax + b है जो कि x में है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? यदि हम इस y = ax + b का ग्राफ ड्रा करें तो y = ax + b का ग्राफ x के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का x निर्देशांक, उस बिंदु का x निर्देशांक ax + b का शून्यक होगा। अब रैखिक बहुपद के बाद हम द्विघात बहुपदों के ज्यामितीय अर्थ की चर्चा करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद है px = ax² + bx + c। यदि हम y = ax² + bx + c का ग्राफ खींचें तो ये कुछ इस टाइप के वक्र होंगे, या तो ऊपर से खुला वक्र होगा
या नीचे से खुला वक्र होगा। इस प्रकार के वक्रों को हम परवलय कहते हैं। अब हमें द्विघात बहुपदों का ग्राफ किस प्रकार खींचना है वो हमारे सिलेबस से अभी बाहर है। तो फिलहाल हमें इस चैप्टर में हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के लिए जो हम ग्राफ खींचते हैं उसकी शेप, उसका आकार किस टाइप का होगा। आपको ग्राफ किस तरह से खींचना है इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको उनकी शेप्स की जानकारी होनी जरूरी है। अभी देखिए, हमने थोड़ी देर पहले एक द्विघात बहुपद px = x² - 3x - 4 के शून्यकों के बारे में चर्चा की थी। इस बहुपद के शून्यक हमने ज्ञात किए थे कि 4 और -1 होते हैं। यदि इस बहुपद का हम ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ये देखिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये ग्राफ x एक्स को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ये बिंदु है और दूसरा ये बिंदु है। अब इन बिंदुओं के x निर्देशांक देखिए, यहाँ पर x निर्देशांक क्या है, -1 है और इस बिंदु का x निर्देशांक क्या है, 4 है। तो हमने यहाँ शून्यकों पर जब चर्चा की थी, इस बहुपद के शून्यक क्या थे, 4 और -1। वही क्या है, इन बिंदुओं के x निर्देशांक है 4 और -1। इसलिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि कोई द्विघात बहुपद x में है तो उसके शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होंगे जहां पर बहुपद का ग्राफ x एक्स को प्रतिच्छेद करता है। अतः हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y = ax² + bx + c का ग्राफ x एक्स को प्रतिच्छेद करता है। अब यदि हम y = ax² + bx + c के ग्राफों के आकारों का अध्ययन करें तो 3 स्थितियां संभावित हैं। पहली स्थिति में हो सकता है कि ग्राफ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, चाहे वो नीचे से खुला परवलय हो चाहे ऊपर से खुला परवलय हो, ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। ऐसी स्थिति में दिए गए बहुपद के 2 शून्यक होंगे। तो पहली स्थिति में 2 शून्यक होंगे। दूसरी स्थिति कुछ इस प्रकार से संभव है। दूसरी स्थिति में हो सकता है कि ग्राफ केवल x एक्स को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो ऐसी स्थिति में इस बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा। और तीसरी स्थिति ऐसे ही हो सकती है कि y = ax² + bx + c का ग्राफ x एक्स को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करता हो। तो ऐसी तीसरी स्थिति में इस बहुपद के कोई शून्यक नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं और कम से कम 0 शून्यक हो सकते हैं।